नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका ओके क्लास में एक बार फिर से। तो मैं लेकर आई हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है हर्षवर्धन। तो देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो देव नाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। तो इसका राइट आंसर है बी, अशोक। हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। निकोटीन, हीरोइन, तीसरा है कैरोटीन, चौथा है कोकीन। तो तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। तंबाकू में क्या होता है। तंबाकू में कौन सा तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है। तो पहला ऑप्शन है निकोटीन, दूसरा हीरोइन, तीसरा कैरोटीन, चौथा कोकीन। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो तंबाकू में निकोटीन होता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है एओ हुम, तीसरा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, चौथा है केशव चंद्र सेन। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। तो पहला हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा हमारा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है अजातशत्रु। तो भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हिंदू राजा नाम से विख्यात है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन है 2003, तीसरा ऑप्शन है 2002, चौथा ऑप्शन है 2000। तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 1991 में, 2003, 2002, 2000। तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर है डी, 2000। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है संतूर, तीसरा ऑप्शन है नादस्वरम, चौथा ऑप्शन है ढोलक। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है संतूर। शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा है। हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है।
कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है राजस्थान। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में यह नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। सबसे बड़ा आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर है बी, मुंबई। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह उत्सव मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जन्म दर, दूसरा ऑप्शन है लिंग अनुपात, तीसरा ऑप्शन है साक्षरता दर, चौथा ऑप्शन है मृत्यु दर। तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सभी बच्चे आंसर दे, कमेंट करें आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लिंग अनुपात। इसका राइट आंसर है लिंग अनुपात। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लगभग कितना अनुपात है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, दूसरा ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, तीसरा ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं, चौथा ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो सभी बच्चे इसका आंसर दे, कमेंट करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो इसका पहला ऑप्शन है गुड़ी पड़वा, दूसरा ऑप्शन है बोनालू, तीसरा ऑप्शन है बूंदी उत्सव, चौथा ऑप्शन है माथो नारंग। तो सभी बच्चे इसका
आंसर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो इसका आंसर कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, बूंदी उत्सव। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल। तो ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो सभी बच्चे इसका आंसर दे। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि ओडिसी नृत्य शैली, तो ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा से संबंधित है, ये तो नाम से पता चल रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है ब्लॉकचेन, दूसरा ऑप्शन है ईमेल, तीसरा ऑप्शन है मतपत्र, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके द्वारा भारत में चुनाव किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तराखंड। तो गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सभी बच्चे इसका आंसर दे, कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। गिद्दा नृत्य शैली पंजाब राज्य से संबंधित है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है केरल। तो सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सभी बच्चे इसका आंसर दे, कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है असम, चौथा है केरल। तो इसका राइट आंसर है असम। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मणिपुर। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। तो निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव भारत के
केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है केरल। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है गदर पार्टी, तीसरा है शिरोमणि अकाली दल, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, शिरोमणि अकाली दल। राइट आंसर है शिरोमणि अकाली दल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो सभी बच्चे इसका आंसर दें। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो सभी इसका आंसर दें कि इसका राइट आंसर क्या है। वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर। अगर क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है थिम्फू, दूसरा ऑप्शन है ढाका, तीसरा है बीजिंग, चौथा है पारो। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें कि भूटान की राजधानी क्या है। तो इस भूटान की राजधानी है थिम्फू। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी है थिम्फू। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर दे सभी बच्चे, कमेंट करें आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर है सी, केरल। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका पहला ऑप्शन है मणिपुरी, दूसरा है कथक, तीसरा है ओडिसी, चौथा है शास्त्रीय। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, ओडिसी। ओडिसी इसका राइट आंसर है। बोनालू देवी एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू देवी एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है असम, तीसरा है केरल, चौथा है मध्य प्रदेश। तो बोनालू देवी एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा।
बोनालू देवी एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। बोनालू देवी एक हिंदू त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? प्रसिद्ध गीत है ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका पहला ऑप्शन है श्रेया घोषाल, दूसरा ऑप्शन है अरिजीत सिंह, तीसरा है लता मंगेशकर, चौथा है आशा भोसले। तो प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों किसका गीत है? किसके द्वारा ये गीत गाया गया था? तो इसका राइट आंसर सभी को मालूम होगा और इसका राइट आंसर कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए मेरे वतन के लोगों ये गीत किसने गाया था? तो ये गीत लता मंगेशकर ने गाया था। इसका राइट आंसर है सी। हमारा अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? पहला ऑप्शन है बांसुरी, दूसरा है मंडोलिन, तीसरा है शहनाई, चौथा है गिटार। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है बांसुरी, मंडोलिन, शहनाई, गिटार। तो इसका राइट आंसर है बांसुरी। हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारा अंतिम प्रश्न है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है केरल, चौथा है पंजाब। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करें। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसी के साथ हम आप क्लास को देते हैं विराम। और आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।